हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करने जा रहे हैं, साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 76। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, रोग फैलाने के क्या साधन है। तो ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान हम जानते हैं रोग संक्रामक एवं असंक्रामक होते हैं, जो हमने दो लास्ट वीडियो में पढ़े थे, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं, वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। यह रोग सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, विभिन्न साधनों, कौन कौन से साधन, संक्रमित वायु, भोजन, जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इनके संचरण का तरीका, इनके फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित होता है। ठीक है, इनके फैलने की गति और क्षेत्र दोनों ही निर्धारित होते हैं। अब संक्रामक या संचारी एक ही बात है। रोगों के फैलने के साधन, उनके बारे में पढ़ेंगे। संक्रामक रोग विभिन्न साधनों, तरीकों, माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। जैसे फर्स्ट, संक्रमित वायु। अगर वायु संक्रमित होगी, कैसे, छींकने खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी, जुखाम, क्षय रोग आदि। ठीक है, दूसरा है जल और भोजन के द्वारा। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल वे भोजन के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे पेचिस और हैजा। थर्ड है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों के द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने और थर्मामीटर आदि। फोर्थ है हमारा रोग वाहक द्वारा। कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि भी किसी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं, जैसे कि रेबीज, मलेरिया, डेंगू। ठीक है, इसके बाद है लैंगिक संपर्क के द्वारा, एड्स और सिफिलिस। ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने से होते हैं। ठीक है, इनके और भी कई कारण हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा उपयोग, जैसे खाना, कपड़े इत्यादि। उदाहरण त्वचा के रोग होते हैं और स्कैबीज आदि रोग हो जाते हैं संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा उपयोग करने से। इसके बाद है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, कैसे कैसे फैल रहे हैं, रोग वाहक के द्वारा, ठीक है, भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा। तो ये डायग्राम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम एड्स के बारे में देखेंगे। एड्स क्या होता है, ये एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके कारक क्या होते हैं, रेट्रोवायरस एचआईवी, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। ठीक है, संचरण का कारण लैंगिक संपर्क के द्वारा, रक्त के संक्रमण के द्वारा, संक्रमित इंजेक्शन ब्लेड के प्रयोग से, या संक्रमित मां से उसके गर्भ में बच्चे को। अब संक्रमित रक्त कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। रक्त के स्थानांतरण से पहले उनकी एचआईवी की जांच अवश्य करनी चाहिए, ये इसके निवारण है। ठीक है, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा नए ब्लेड का उपयोग करना चाहिए। तो ये वर्कशीट है हमारी आज की। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। संचारी रोगों के फैलने के क्या साधन है, कौन कौन से साधन हमने पढ़े थे संचारी रोगों के फैलने के, ये सारे साधन हमने पढ़े थे। संक्रमित वायु, जल, भोजन, संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, रोग वाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क और इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा उपयोग। तो ये पांचों तरह की हो जाएंगी, हेडिंग डालनी है, ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन है, वायु, जल तथा रोग वाहकों के द्वारा फैलने वाले रोगों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो वायु के द्वारा फैलने वाले रोग दिए हुए हैं, ये रोग इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा था जल के द्वारा फैलने वाले, इन दोनों का नाम लिख दे, हैजा और पेचिस। ठीक है, इसके बाद है जल का हो गया, वायु का हो गया, और तीसरा रोग वाहक का बोला था। रोग वाहक के ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रेबीज, मलेरिया और डेंगू। इन तीनों में से कोई 2 नाम लिख देने हैं, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, एड्स का पूरा नाम। तो एड्स का पूरा नाम हमने अभी यहाँ पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारा थर्ड का आंसर है। ठीक है, इसके बाद है एड्स से बचने के तरीके। कौन कौन से तरीके हैं, ये हमने अभी निवारण पढ़ा था, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। कि रक्त स्थानांतरण से पहले HIV की जांच करानी चाहिए, व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए, और दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा फोर्थ का आंसर है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।